चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले एक लाइक कर देना भाई। इस एपिसोड के शुरुआत में शाओमिंग बोलती है, मैं फाइनली अपने असली अपीयरेंस के अंदर आ चुकी हूँ। अपीयरेंस बोलने का मतलब है जब शाओमिंग जिंदा थी तब ऐसी दिखती थी। ये देख के हमारा एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर शाओमिंग उसके हाथों को अपने सीने में लगाते हुए बोलती है, मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके कारण मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ और मेरे को और ज़्यादा बॉयज़ डॉर्मेटरी के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। हमारा एमसी शर्माते हुए बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई भी घोस्ट तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। फिर हमारा एमसी अलग ही फैंटेसी के अंदर चला जाता है। एमसी बोलता है, शाओमिंग घोस्ट हुई तो क्या हुआ, मैं फिर भी उसके साथ आराम से रह सकता हूँ। हम दोनों एक ही साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे और बैठ के शूटिंग स्टार देखेंगे और उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलके बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे और हमेशा ही एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। फिर शाओमिंग बोलती है, मास्टर लगता है मेरे को आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सुनते ही हमारा एमसी का दिल ही टूट जाता है। शाओमिंग बोलती है, मास्टर मैं फील कर सकती हूँ कोई मेरे को दूसरे दुनिया से बुला रहा है। हमारा एमसी बोलता है, तुमने तो बोला था कुछ लोग तुम्हारे सारे आत्मा को रैंडमली लेने के लिए आते हैं, क्या तुमने मेरे को झूठ बोला था? शाओमिंग अपने माथे झुकाते हुए बोलती है, मास्टर मैंने भी ऐसा ही सुना था कि कोई रैंडमली आके मेरे को लेके जाता है सोल को, मगर मैं क्लियरली फील कर सकती हूँ कोई मेरे को बुला रहा है और मेरे को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा जब मेरे शरीर को मुक्ति मिल जाएगा। मगर मास्टर आप इसके अंदर कुछ कर सकते हैं। हमारा एमसी मुंह फेरते हुए बोलता है, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ जो हाई स्कूल के अंदर पढ़ता है और मेरे को कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना है। फिर अचानक से शाओमिंग को एक झटका जैसा लगता है। शाओमिंग आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, लगता है टाइम आ चुका है। फिर धीरे धीरे शाओमिंग आसमान की तरफ उड़ने लगती है। हमारा एमसी इसे देखते हुए सोचता है, शायद से शाओमिंग के हेवन में जाने का रास्ता खुल चुका है। शाओमिंग लास्ट बार हमारे एमसी को बोलता है, मास्टर मैंने जो आपको बोला था हम लोग ज़रूर एक ना एक दिन मिलेंगे, आप मेरे को भूल मत जाना और मैं भी आपको कभी भी नहीं भूलूंगी। और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपका शुक्रिया मास्टर, तो मैं चलती हूँ। ये सुनने के साथ ही हमारा एमसी रोने लगता है। एमसी बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ तुम्हारे लिए, ये दुनिया में तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ तुम उधर पे जाके बहुत ज़्यादा ही खुश होगी। हमारा एमसी मन ही मन बोलता है, शामी तुम्हें भी गुड बाय और मैं आशा करता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रहोगी। फिर अचानक से शाओकियान एक ही जगह पे रुक जाती है। हमारा एमसी सोचता है, शाओकियान को क्या हुआ, वो एक ही जगह पे क्यों रुक चुकी है? फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, शाओकियान तुम्हें क्या हो चुका है, क्या उधर पे कुछ गड़बड़ है, तुम एक ही जगह के ऊपर बहुत देर से रुकी हुई हो। ये सुनने के बाद भी शाओकियान कुछ भी नहीं बोलती। फिर कुछ देर के बाद अचानक से शाओकियान नीचे की तरफ गिरने लगती है और उसका पैर जाके सीधा हमारे एमसी के मुंह के ऊपर लगता है। लगते ही हमारे एमसी के नाक से भी खून निकलने लगता है। फिर शाओकियान बोलता है, मास्टर ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है। फिर शाओकियान बोलते हैं, मास्टर आप किधर पे हो? हम देखते हैं हमारा एमसी नीचे की तरफ होता है और शाओकियान उसके ऊपर बैठी होती है। हमारा एमसी बोलता है, शाओकियान की जगह क्या मैं ही हेवन के अंदर आ चुका हूँ, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट जगह कौन सा है? फिर शामी उसके ऊपर से हट जाती है। हम देखते हैं उसका पैर किस जगह पे होता है। शामी बोलती है, मास्टर क्या आप ठीक है? हमारा एमसी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हो चुका था, तुम तो हेवन की तरफ जाने लगी थी तो अचानक से रुक क्यों गई? शामी बोलती है, मास्टर मेरे को माफ़ कर दीजिए, उधर पे जाने के लिए पैसा चाहिए और मैं एक छोटी सी घोस्ट हूँ, मेरे पास कैसे पैसा आ सकता है, इसलिए वो लोग फिर से मेरे को नीचे की तरफ फेंक दिया। साला घोस्ट से भी पैसा मांगता है, देख लो मारने के बाद भी शांति नहीं है। ऐसे ही हमारे एमसी को भी शौक लगता है। बोलता है, क्या हेवन के अंदर जाने के लिए तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत है? शाओमिंग बोलती है, ज़रूर, क्योंकि इंटर डायमेंशन के अंदर ट्रेन के अंदर बैठते हुए जाने के लिए तुम्हें ज़रूर गॉड को भी पैसा देने की ज़रूरत है। देख लो गॉड भी पैसा की ज़रूरत पड़ता है अपने ज़िंदगी जीने के लिए। साला क्या घटिया स्टोरी है। फिर हमारा एमसी उससे पूछ लेता है, तुम लोगों को क्यों हवा के अंदर उड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पैसा देने की ज़रूरत है? शाओमिंग बोलते हैं, उधर पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की जैसी कोई भी चीज़ नहीं होता, उसके अंदर सिंगुलैरिटी कॉरपोरेशन कलेक्टर टोल होता है जो हमसे पैसा लेता है। हमारा एमसी भी पूछता है,
अबे सिंगुलेशन कॉर्पोरेशन क्या चीज़ है? फिर हमें शाओमिंग बहुत ज़्यादा बताती है, मगर मैं तुम लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। यह एक बड़ी कंपनी की तरह होता है जिसके हाथ में 3 वर्ल्ड के कंट्रोल होता है। एक होता है इंसान का दुनिया, दूसरा होता है फैंटम वर्ल्ड, तीसरा होता है हेवन। और इन तीनों जगह पे जाने के लिए तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत पड़ता है, और जो भी पैसा नहीं होता उसके पास, उसको ये लोग हेल के अंदर भेज देता है। और अगर कोई आत्मा बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है फिर भी ये लोग हेवन के अंदर नहीं भेजते। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर पड़ जाता है। हमारा एमसी अपना सर पकड़ते हुए बोलता है, चलो हम लोग ये सारी बातें कभी और करेंगे। ये सारी बातें सोचने के कारण मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, और उसके भी ऊपर मेरा फीवर मेरा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। चलो जल्दी से हम लोग क्लिनिक की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। ये सुनते ही शाओमिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। शाओमिंग बोलती है, मास्टर क्या आप मेरे बदले में पैसा देंगे? शाओमिंग की आंखों की तरफ हमारा एमसी देखता है, बहुत ज़ोर से चमक रहा होता है शाओमिंग की आंखें। ये देखने के बाद ही हमारा एमसी शर्माने लगता है और अपने नाक चौड़ा करते हुए बोलता है, हाँ ज़रूर मैं पैसा दूंगा, मगर पहले ये बताओ कितना पैसा तुम्हारे को चाहिए। ये सुनने के साथ ही शाओमी अपने हाथ जोड़ लेता है। शाओमी बोलती है, मास्टर प्लीज़ 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 आप मेरी मदद करिएगा पैसा देने में। हमारा एमसी थोड़ा घबराते हुए बोलता है, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर टोल के लिए तुम्हें कितना पैसा चाहिए? फिर शाओमी अपने हाथ पास दिखाते हुए बोलता है, मेरे को सिर्फ 50,000 युआन की ज़रूरत है। 50,000 युआन सुनने के साथ ही हमारा एमसी का सर चकराने लगता है, और हमारा एमसी बोलता है, क्या 50,000 युआन? सॉरी 50,000 युआन नहीं, 50 मिलियन युआन। हमारा एमसी बोलता है, 50 मिलियन युआन तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं कैसे ये सारे पैसे को कमा सकता हूँ? और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल बॉय हूँ, तुम कैसे मेरे से पैसा मांग सकते हो इतना ज़्यादा? शाओमिंग बोलती है, मास्टर मेरे होते हुए आप बहुत आसानी से इतने सारे पैसे को कमा सकते हैं, यह है मेरा स्पेशल वेपन। शाओमिंग अपने पास से रस्सी निकालती है जो बोलती है, मास्टर मैं ये स्पेशल वेपन आपको देना चाहता हूँ। हमारा एमसी बोलता है, तुम मेरे को ये रस्सी क्यों देना चाहते हो? ये तो वही रस्सी है जिससे तुम वो सारी चीज़ें किया था, क्या तुम चाहते हो मैं भी वो सारी चीज़ें करूँ अपने साथ?